नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। क्या मीडिया पर आपको रुपया कितना कमज़ोर हुआ इसकी कहीं भी कोई खबर है या नहीं है? मीडिया बिल्कुल भी उस सवाल को नहीं उठाता है जो सवाल आपके लिए ज़रूरी है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? मनरेगा में बदलाव के विरोध में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का आज से 45 दिनी देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने तो जी राम जी कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहे हैं। इन राज्यों की साझा आपत्तियां स्पष्ट है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में बदलना और राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाने के साथ साथ केंद्र का पूर्ण नियंत्रण थोपना। जी राम जी सारे फैसले केंद्र के हाथ, भेदभाव की आशंका, राज्यों पर भी 4 गुना तक बोझ। इसको आप किस तरह से लेते हैं इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्योंकि रोजगार गारंटी विधेयक पर टकराव, 6 राज्यों ने दर्ज कराया विरोध। यदि आपको लगता है कि जयराम जी सही योजना है तो आप अवश्य कमेंट करके बताएं, लेकिन कमेंट जब भी करें जब आपको पूरी नॉलेज हो उसके बारे में। वहीं मनरेगा के बारे में भी आप कमेंट करके बताएं कि वो कितनी सही थी, उसमें कमियां थी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। विपक्षी दलों का कहना है कि ये कदम राज्य सरकार की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला है। जम्मू कश्मीर में तेज ठंड का दौर जारी है। श्रीनगर की ऐतिहासिक डल झील में भी अब जमाव हो गया है। जी हां, डल झील जमने लगी है, पहाड़ी झरने जम गए हैं। शोपिया में शुक्रवार को तापमान -7.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पहलगाम, पुलवामा समेत कई क्षेत्रों में भी पारा 0 से कई डिग्री नीचे गिरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर में आने वाले 1 हफ्ते तक शीतलहर जारी रहने की संभावना है। घाटी में 0 से नीचे पारे और ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परामर्श संस्था आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी और ममता बनर्जी के हस्तक्षेप को लेकर पैदा हुए विवाद से शुक्रवार को भी सियासत गरमाई रही। तृणमूल ने ईडी के तलाशी अभियान के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इससे पहले ईडी ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए जबरन अहम दस्तावेज ले जाने के आरोप में याचिका दायर की थी। वहीं नई दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा समेत 8 सांसदों को संसद मार्ग थाने ले जाया गया। सबरीमाला में सोना चोरी हुआ था, मुख्य पुजारी गिरफ्तार किया गया। सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी के मामले में जांच कर रही एसआईटी ने शुक्रवार को पूर्व मुख्य पुजारी कंदारारू राजीवरू को गिरफ्तार किया है। एसआईटी के मुताबिक राजीवरू के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्ण पोट्टी से करीब संबंध थे और उन्होंने मंदिर के द्वारपालक की मूर्तियां तथा श्री कोविल के द्वार चौखट पर लगी स्वर्ण पट्टियों की रीप्लेटिंग की सिफारिश की थी। इसीलिए सबरीमाला सोना चोरी में मुख्य पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में कट्टरपंथी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई। गुरुवार देर रात शुरू हुई हिंसा शुक्रवार को 51 शहरों में फैल गई। राजधानी तेहरान में युवाओं ने कई सरकारी दफ्तरों को फूंक दिया, जगह जगह रास्ते जाम कर दिए। ईरानी प्रांत शहजाद के गवर्नर का सरकारी आवास जला दिया गया। आंदोलनकारियों के तख्ता पलट के तेवरों में सख्ते में आई सरकार ने पूरे ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। शहरों में पुलिस के साथ रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को भी तैनात किया गया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खोमेनी कभी भी ईरान छोड़कर भाग सकते हैं। इसी बीच ट्रंप ने यू टर्न भी लिया। उन्होंने ईरान में पिछले 12 दिन से चल रहे आंदोलन के समर्थक ईरान के क्राउन प्रिंस शाह पहलवी से मिलने से इनकार कर दिया। शाह अभी लंदन में रहते हैं। अमेरिका का दावा कि मोदी का ट्रंप को फोन नहीं गया, इसीलिए वह डील नहीं हुई। लुटनिक ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि दोनों देशों में ट्रेड डील पिछले साल इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को फोन नहीं किया।
एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 98 ऑस्कर अवार्ड्स के लिए पात्र फिल्मों की सूची जारी की है। इस बार बेस्ट पिक्चर की दौड़ में ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1, तन्वी द ग्रेट एनिमेटेड फिल्म महावतार नरसिम्हा और तमिल फिल्म टूरिस्ट फैमिली भारतीय फिल्में शामिल है। इसके अलावा राधिका आप्टे की सिस्टर मिडनाइट भी इस सूची में शामिल है। शेयर बाजारों में शुक्रवार को लगातार 5वें दिन भी गिरावट रही। वैश्विक अनिश्चितता और विदेशी पूंजी की निकासी के चलते निवेशकों ने जोखिम लेने से परहेज किया। शुक्रवार को सेंसेक्स 605 अंक गिरकर 83,576 पर बंद हुआ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए व्यापक टैरिफ की वैधता पर कोई फैसला नहीं सुनाया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि टैरिफ संबंधी फैसला शुक्रवार को जारी किया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन केवल एक ही राय जारी की और वह भी टैरिफ से संबंधित नहीं थी। जब सोना चांदी सस्ता होता है तो आपको मीडिया के फ्रंट पेजों पर या मीडिया पर जबरदस्त खबरें दिखाई जाती है, लेकिन जब सोना वापस और चांदी वापस महंगी हो जाती है तो कहीं पर भी कोई खबर नहीं। रुपया कितना कमजोर हुआ डॉलर के मुकाबले, इसकी तो अब खबर आना ही बंद हो गई है, क्योंकि आपके मन में सवाल आएंगे कि रुपया कमजोर होगा तो क्या होगा। लेकिन इससे अब मीडिया को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।